दोस्तों, एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, जावास्क्रिप्ट क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं। आज हम प्रैक्टिकली इसे देखेंगे, जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे लिखते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। जावास्क्रिप्ट कोड से पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको HTML और CSS का बेसिक आना ज़रूरी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए HTML CSS ज़रूरी है। HTML पेज के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं। तो इसके लिए बेसिक ज़रूरी है। अगर आपको HTML CSS नहीं पता, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप HTML और CSS थोड़ा बेसिक सीख लीजिए, फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आगे बढ़िए। तो आप सबसे पहले ये जावास्क्रिप्ट कोड को HTML के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके हैं। अ, दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक है इन पेज जावास्क्रिप्ट, दूसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट कोड को हम HTML पेज के अंदर ही लिखते हैं। सेम पेज के अंदर HTML कोड भी रहता है, जावास्क्रिप्ट कोड भी रहेगा। इसे हम इन पेज जावास्क्रिप्ट कहेंगे। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड ही हम अलग से एक दूसरे पेज में लिखेंगे। उसे हम JS एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। उसके लिंक को हम HTML पेज के अंदर ऐड करेंगे। वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है। ये दोनों तरीके से हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिकली इसे चेक करेंगे कैसे ये काम करता है। सबसे पहले एक HTML पेज हम चेक करते हैं। देखिए एक HTML पेज है जिसका नाम मैंने फर्स्ट दिया है। इसका एक्सटेंशन HTML। इसे मैंने डेस्कटॉप के अंदर सेव किया है। इसका सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर और एक हेडिंग टैग मैंने ऐड किया है। अगर इसके आउटपुट को आप चेक करेंगे तो ये इसका आउटपुट पेज है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अब हम इसके अंदर कैसे इन पेज जावास्क्रिप्ट किस तरह करते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट को हम लिखने के लिए एक टैग यूज करेंगे। उसका वो टैग है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट एक ये पेयर टैग है। इसका ओपन टैग भी रहेगा, इसका क्लोजिंग टैग भी रहेगा। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कहलाएगा जावास्क्रिप्ट का कोड। अब देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर मैं एक सिर्फ डेटा यहाँ पे HTML पेज पे सेंड करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करके। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है इसके बारे में आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे की वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है, कैसे क्यों यूज़ करते हैं, सब कुछ। देखिए मैंने एक हेलो नाम का डेटा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके अंदर लिखा है। अब इसे सेव करके ये HTML पेज को आप राइट साइड में देख सकते हैं। इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेलो आउटपुट यहाँ पे आ गया। ये जावास्क्रिप्ट कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर और एक कोड ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं और एक कोड ऐड करता हूँ इसके अंदर। एक और एक लाइन ऐड करेंगे, वेलकम टू एम स्क्वेयर। अब इसे सेव करके इसे रिफ्रेश करिए, आप देख सकते हैं हेलो वेलकम टू एम स्क्वेयर। दोनों डेटा यहाँ पे सेंड हो गए। ये है हेड सेक्शन के अंदर। सेम हम जावास्क्रिप्ट इन पेज के अंदर बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। सेम कोड मैंने यहाँ पे डिलीट करके बॉडी सेक्शन के अंदर लास्ट में यहाँ पे मैंने इसे सेव किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम कोड। अब इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए प्रीवियस वाला अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया, तो पहले जावास्क्रिप्ट वाला कोड डिस्प्ले हुआ है, बाद HTML पेज वाला कोड। अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले HTML का डेटा, फिर जावास्क्रिप्ट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ये डिफरेंस है हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन के अंदर। क्योंकि HTML पेज के अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे, सबसे पहले जो हेड के अंदर जो भी लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो बॉडी सेक्शन के अंदर का डेटा एग्जीक्यूट होगा। अगर
जावास्क्रिप्ट कोड ये तो हम एक्चुअली फंक्शनैलिटीज के लिए यूज करते हैं। अगर इसे हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा, बाद बॉडी सेक्शन को जाएगा, तो एचटीएमएल पेज का जो मेन कंटेंट है वो डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेट डिस्प्ले होगा। इसलिए जितने भी डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो एचटीएमएल के पेज के अंदर बॉडी सेक्शन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं। ये प्रिफरेबल है क्योंकि पहले एचटीएमएल का कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा, बाद जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटीज एग्जीक्यूट होंगे। इससे पेज भी फास्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो यही प्रिफरेबल है। आप भी जब यूज करते हैं तो बॉडी सेक्शन के अंदर पूरा एचटीएमएल का कोड खत्म होने के बाद लास्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसे लिखेंगे। ये है, ये था इन पेज जावास्क्रिप्ट। अब देखते हैं हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं, स्क्रिप्ट वगैरह सेव। अब इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए नॉर्मल एचटीएमएल का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब एक नया फाइल ओपन करेंगे, इसके अंदर मैं डेटा सेव कर रहा हूं, सेम डेटा, कुछ चेंजेस नहीं। इसे सेव करके नेम, समझिए मैं नेम दे रहा हूं कोड डॉट जेएस। ये डॉट जेएस आपको याद रखना है। डॉट जेएस ये जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन है। ये बताएगा इस फाइल के अंदर जो डेटा है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो इसके लिए एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट जेएस से ही हम सेव करना है इसे। सेम मैं डेस्कटॉप के अंदर ही सेव कर रहा हूँ। सेव दिस। अब इसे रन करेंगे। हम रन करने से पहले इसके ये पेज के लिंक को हम ये हेड सेक्शन के अंदर, ये HTML पेज के अंदर जहां पे भी हमें सहूलियत है, जैसा हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यूज करेंगे सेम कोड, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट ओपन टैग, स्क्रिप्ट क्लोज टैग। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्लोज टैग। इसके अंदर ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आएगा सोर्स, SRC। इस एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम उसका लिंक देना है, क्योंकि दोनों फाइल मैंने सेम फोल्डर के अंदर सेव किया है, तो सिर्फ फाइल नेम देने से ये वर्क करेगा। सिर्फ फाइल नेम इनफ है। देखिए कोड डॉट जेएस। अब इस डेटा को सेव करें, इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड लिखा है वो कोड का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप ये दोनों फाइल दोनों अलग अलग फोल्डर्स में सेव कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे देना जरूरी होगा। वो कहाँ पे सेव हुआ है, कंप्लीट पाथ। सेम ये मैंने अभी से बॉडी सेक्शन के अंदर ऐड करता हूँ, सेम डिफरेंस आपको दिखेगा जो इन पेज के अंदर हमने किए थे। अभी से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पहले बॉडी का HTML डेटा, बाद जावास्क्रिप्ट का डेटा डिस्प्ले होगा। ये था हम जावास्क्रिप्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब आगे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड कंप्लीट कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।